दिल्ली के साथ साथ देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां इस वक्त बारिश और बाढ़ का कहर बना हुआ है। आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूं मैं। देखिए जरा, पंजाब का हाल देखिए आप। पंजाब में लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ के चलते राज्य सरकार ने पूरे पंजाब को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। प्रदेश के सभी 23 के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा हुआ है। अब तक 30 लोगों की मौत की खबर पंजाब से आ रही है। 3 लोग पंजाब में लापता बताए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो प्रभावित गांव हैं उनकी संख्या 324 गुरदासपुर के गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और जहां कई एकड़ में खड़ी फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है। अब पंजाब के बाद हिमाचल का हाल जान लीजिए आप। हिमाचल प्रदेश में 1300 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों के मकान गिर गए हैं। लैंडस्लाइड में मौत हो चुकी है 8 लोगों की। राज्य के 7 जिलों में स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का ऐलान किया गया है। वहीं राजस्थान रेगिस्तानी राज्य है लेकिन इस बार पानी के संकट में घिरा हुआ है। दौसा का जो लालसोट है वहां कच्चा बांध टूट गया और इससे जयपुर के 5 से ज्यादा गांव डूबे हुए। हरियाणा का हाल आपके सामने। झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला समेत कई जिले जिनके 200 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर में तवी नदी का जो तांडव है वो भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो 20 शहरों में तेज बारिश ने हालात बिगाड़ रखे हैं। इसमें नोएडा और गाजियाबाद भी शामिल है जहां जगह जगह पानी भरा हुआ है। मथुरा की अगर बात की जाए तो यहां यमुना की वजह से संकट विकराल है। बांके बिहारी मंदिर से यमुना का पानी सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर ही रह गया है। 900 परिवार प्रभावित होने की बात उत्तर प्रदेश के मथुरा में सामने आ रही है। तो ये देश के अलग अलग राज्यों का हाल बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुदरत की मार देखने को मिल रही है। मंडी के सुंदरनगर में हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 पर पहुंच गई है। रेस्क्यू टीम ने 3 और शव बरामद किए हैं। एक ही घर से मां और बेटे के शव मिले। एक अन्य युवक का शव मलबे में दबा बरामद किया गया। इन तीनों शवों की पहचान कर ली गई है। राहत बचाव की टीमें मलबे से लोगों की तलाश करने में जुटी हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की। यहां पर देखिए किस तरीके से जो कयामत बरपा है, जो लैंडस्लाइड हुई है, मलबा और मलबे की चपेट में आकर जो लोगों की मौत हुई है। 3 शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। 2 शव तो एक ही घर से मां बेटे के शव बताए जा रहे हैं। एक अन्य युवक का शव भी इस मलबे से बरामद किया गया है। अभी भी मलबे को छाना जा रहा है। देखिए किस तरीके से मलबा हटाने का काम जारी है। तो पहाड़ी राज्यों का जो हाल है, पहाड़ी राज्यों पर जो मौसम का कहर टूटा हुआ है, इसी पर और चर्चा के लिए जम्मू से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू मौजूद हैं और हिमाचल के मंडी से बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले आपको हिमाचल मंडी लेकर चलेंगे बलराम पांडे के पास और जरा जानते हैं बलराम से। बलराम, स्थिति अभी भी हिमाचल प्रदेश में भयावह बनी हुई है। मतलब एक तरफ तो वो बादलों का कहर है और दूसरी तरफ भूस्खलन, लोगों पर डबल अटैक। बिल्कुल, देखिए रोमाना, अभी भी हिमाचल के अंदर जो बारिश है वो लगातार हो रही है और पिछले कई घंटों से जो बारिश है वो हो रही है। जिस तरीके से सुंदरनगर के अंदर लैंडस्लाइड हुआ और 6 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर के प्रशासन लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू का कार्य है वो कर रहा है और आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर 2 मकान थे। दोनों मकान पर जो बोल्डर और मलबा है वो देर रात गिरा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मकान की क्या हालत है। हालांकि जेसीबी यहां पर लगा करके जो मलबा है उसे हटाया गया तो 6 बॉडी बाहर निकली हैं और अभी जानकारी मिली है कि एक बॉडी और निकली है। अब कुल 7 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भारी तादाद में जो मलबा है वो आया है, जिसकी वजह से 2 मकान उस मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और बाकी जो लोग थे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो बेहद भयावह है और लगातार जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कितने बजे की ये घटना है और किस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुई और कितने लोगों की इसमें मौत हुई है। ये 6:20 पे
लैंडस्लाइड हुआ और एक सोमो वाला था और 4 बंदे घर में थे, एक कच्चे मकान में था और लेडीज और 7 बंदे थे सर, एक स्कूटी वाला था। कितने लोगों की मौत हुई है? ये 7 बंदे थे सारे टोटल। अच्छा, 7 लोगों की मौत हुई है। तो जो बॉडी है वो निकाल ली गई हैं? हाँ जी, ऐसा ही बोल रहे हैं सर, हम तो अभी आए तो 7 बॉडी भाई साहब बोल रहे हैं निकाल दी हुई। प्रशासन की तरफ से 7 बॉडी निकाली गई हैं। अंदर से निकाली गई है साहब, उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजी गई है। अच्छा, सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस बलराम, तरीके कुछ की और लोग भी तस्वीरें यहाँ यहाँ पर पर दबे हो देखने सकते को हैं। मिल रही स्थानीय हैं। लोग क्या बता हम रहे हैं? आपको पीछे देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 बॉडी को प्रशासन ने यहां से निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम होने के बाद प्रशासन अपनी प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो ये घटना हुई है वो बेहद हृदय विदारक है और लगातार आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग कितने बजे की घटना है ये? लोगों के भी दबे होने की आशंका है क्या? बजे की है, शाम के, कल पिछले कल हुई है। क्या और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है? शायद हो भी सकता है, अब कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं बता सकते ना हम भी। हाँ जी, लेकिन आपको पीछे का हिस्सा दिखाएंगे रोमाना कि किस तरीके से ये भयावह तस्वीरें आप देख सकती हैं कि ये जो पूरा पहाड़ है वो भर भरा करके नीचे आया और बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो नीचे आए, जिसकी वजह से 2 मकान इस मलबे और बोल्डर के नीचे दब गए, जिसमें जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो भी मलबे के नीचे दब गए और कुल 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि सभी 7 लोगों की जो बॉडी है वो निकाल ली गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये एक मकान और है जो थोड़ा बच गया है, जिसकी वजह से जो मलबा है वो आप देख सकते हैं कि जो गेट है, खिड़कियां हैं, वो तोड़ करके अंदर गया है। लेकिन इस मकान में बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई है, लेकिन 2 मकान पूरी तरह से मलबे में दब गए, जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया। हालांकि एक बॉडी तो ऐसी मिली जो स्कूटर पे बैठे बैठे ही मलबे के नीचे दब गए। जब बॉडी निकाली गई, जब मलबा हटाया गया तो देखा गया वो बॉडी स्कूटर पर ही लटकी हुई नजर आई। तो जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और जो पूरा मलबा है वो बोल्डर के साथ नीचे आया है, 2 मकानों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। और तीसरे मकान में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मलबा है वो गेट को तोड़ करके अंदर तक पहुंच गया। लेकिन जो लोग इस मकान में थे वो सुरक्षित हैं और उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। लेकिन 2 मकानों में जो लोग रह रहे थे उसमें से 7 लोगों की मौत हो गई है और इसकी पुष्टि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो कर रहे हैं। हालांकि ये जो घटना है वो कितने बजे की है? लगभग 6:25 या 30 के दरमियान है। और जो यहाँ एक मकान में जो 4 आदमी थे, दूसरे मकान में 1 आदमी था, एक राहगीर जो स्कूटर पे था उसकी हुई, एक टाटा सुमो में था उसकी हुई, बाकी जो है पैदल जाने वाले का कोई पता आता नहीं है। क्या अभी भी आशंका है कि इस मलबे के नीचे लोग दबे हो सकते हैं? हो सकते हैं, इसमें कोई आशंका वाली बात है। कोई राहगीर चलता हो तो उसका कोई पता नहीं है। प्रशासन का क्या कहना? प्रशासन भी अपनी मेहनत से तो कर गए, परंतु अब बाद में देखते हैं क्या करते हैं। अब डेड बॉडियाँ चली गई हैं पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद जो देखा जाएगा क्या होता है आगे। लेकिन जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ है, भारी तादाद में जो मलबा है उसके साथ जो बोल्डर हैं वो नीचे आए हैं और 2 मकान पूरी तरह से इस मलबे के नीचे दब गए और तीसरा मकान जो देखने को मिल रहा है उसकी भी जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, उन्हें तोड़ करके जो मलबा है वो अंदर चला गया है। लेकिन इस मकान के लोग सुरक्षित हैं। ये जो है 3 दिन पहले जो है ये अपने पंजाब गए हुए हैं। इनका एक आदमी यहाँ था, वो जस्ट 5 मिनट पहले शहर के लिए निकला हुआ था। इस कारण जो है इस मकान का जो है परिवार सुरक्षित है, परंतु इसका जो चाचे का या दूसरे भाई का था वो क्षतिग्रस्त है, मकान ये भी क्षतिग्रस्त है। यानी मकान ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हो चुका है। जो 2 मकान परली साइड थे वो तो बिल्कुल ही खत्म है। और तो देखिए बेहद दर्दनाक ये रोमाना, आप हादसा देख हुआ है सकते हैं यहाँ कि पर किस मंडी तरीके में, जिस से तरीके से भूस्खलन हुआ है और उसी की चपेट में आकर ये घर जमींदोज हो गए। 7 शव अब तक यहाँ मलबे से निकाल लिए गए हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ और लोग भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं।